जो मन से पवित्र है और विद्यालय से एकदम खुला दिल से लगा हुआ है, किसी तरह का छल प्रपंच नहीं है, उसका बच्चा निश्चित रूप से पढ़ के अच्छा बन जाता है। किसी भी काम में, किसी भी कंपनी में आप हैं, मन से श्रद्धा से आप उसको मत देखिए, मन से श्रद्धा से जी लगा के काम करते हैं, आपका ऊपर वाला कल्याण करेगा, आपका कभी भी जो है कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन दिमाग लगा के उधर गए, पहले 2 घंटा में हटिया दिए, वहाँ जो है दिक्कत, देखने वाला देख रहा है, हम सबके अंदर जो विराजमान सबको देख रहा है, कहाँ गलती सही है। अगर ये देश मान ले कि देखने वाला देख रहा है, गलती होगी ही नहीं। इसलिए जो इसको आप गुरु मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, या आपसे श्रेष्ठ हैं, कभी न चाहिए कि उसका दिल दुखे, क्योंकि बड़ा पड़ता है। हमारे माध्यम से किसी का कल्याण हो जाए तो ये एक नियम है कि इसके तहत हमारा भविष्य अच्छा होता है। आप 100 रुपया कमाते हैं, 5 रुपया उसमें से किसी मंदिर में जाकर गुप्त रूप से बिना दिखाए वहाँ दान कर दिए, ये सोच कर कि भगवान आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हाथ पैर दिया, कमा रहे हैं, तो 5 रुपया ये आपका हिस्सा। ये जिस दिन भाव आ जाएगा, आपका काम रुकेगा नहीं। और फिर आगे का बना हुआ है, पीछे वाला तो खैर चलना है, जो पीछे करके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खराब होना ही है। लेकिन ये दिमाग में बैठा कर देखिए, जितनी आमदनी है, स्वस्थ रहना है, बीमारी में पैसा नहीं लगना है, किसी का अहित किस तरह का विशेष कुछ नहीं होना है। तो बस जितना कमाइए उसमें से कुछ हिस्सा जो आपको सामर्थ्य हो ले जाकर गुप्त रूप से भगवान को कहीं भी दान कर दिए। ये कहिए कि आपने हमें कमाने की हौसला दिया, आपके करते ही हमारा भोजन चल रहा है, आपके करते ही हमारा परिवार चल रहा है, तो आपको ये समर्पित है। वो किसी काम में आ जाए गरीब के। इस भावना को हम सबको बरकरार रखनी चाहिए, ये हमें आगे बढ़ाता है। संगत अगर बिगड़ गया तो आप नहीं सिखा पाइएगा। एक दिन बच्चा अगर गलत संगत में पकड़ गया, आपको उल्टा हो जाएगा। आप लाख कोशिश कीजिएगा, संगत से बचा के रखिए, अपने भी बुरे संगत से बचिए, बच्चों को भी बचा के रखिए। प्रेम बहुत व्यापक शब्द है, कहा जाता है ना कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा विधि हरि मिले, प्रेम कहाए सोई। जिस विधि से आपको भगवान की प्राप्ति होती है, प्रेम वही कहा जाता है। जीव से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे उसे, उसमें भी जीव है। एक दिन कभी करके देखिए, कभी खुले में जाइए और पेड़ पौधों को निहारिए, चांद सूरज को निहारिए और आनंद लीजिए अपने आप में कि हम ये सभी हमारे अपने हैं। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, बड़ा ही आनंद आपको आएगा और बड़ा ही आनंदमय समय होता है। कोई आपको खिलाए तो उसका क्या धन्यवाद करनी चाहिए कि तो प्रतिदिन हमारा जीवन चला रहे हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, तो जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक भगवान ने हमें दिया है मौका, कुछ कर लीजिए। जिस दिन ये बेकार हो जाएंगे, प्राण निकल जाएगा, न चल पाइएगा, न देख पाइएगा, न भजन कर पाइएगा। इसलिए भगवान ने हम सबको दिया है, ये समझ लिए कि इसके बाद ये मिला है, जितना समय सदुपयोग करके अच्छा कर लीजिए। बस इसके बाद पता ना फिर मिले ना मिले, बिल्ली कुत्ता किस में जाएं, क्या किए। अच्छा करेंगे तब तो अच्छा ही में जाएंगे। इसलिए कभी भी ये दिमाग में लगाइए कि बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत महान हम मानव बने हैं, तो इस मानव बनने का मौका उठा लें। कमाए खाएं नहीं, अपने कमाएं खाएं, दूसरे को भी खिलाएं, दूसरे का भी भला करें, कुछ तो मानव के लिए कुछ करें। अगर ऐसा करते हैं तो इसी में कल्याण है, और नहीं तो कहा जाता है ना कि लाख किसी को सिखाइएगा, करेगा वही जो होना है। ये अंतिम नियम है। लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, धीरे धीरे सुधार होता, अचानक नहीं होगा। इसलिए लाख किसी को सिखाइएगा, कह के आप ही ढेर चालाक बनते हैं, बड़ा सिखाते हैं, उसके मन में उल्टा भाव आ जाएगा, बस वही बात बिगड़ जाती है। होने को कौन टाल सकता है। पहली बात वही है कि माता पिता गुरु से कहो कि बच्चों को सिखाइए, और कभी भी हो शब्द का प्रयोग हर बार कहते हैं, मास्टर साहब का कहला, हाँ, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें, जिस शब्द का प्रयोग सिखाना चाहिए। हम लोग वही संस्कारी हैं। सर का कहले, हाँ, छुट्टी ऐसे नहीं, जी शब्द का सिखाइए। मास्टर जी का कहनी है, हिंदी में नहीं भोजपुरी बोले हैं तो जी शब्द का सिखाइए। माँ 4 रोटी खिलाएगी ना बच्चे को तो 2 रोटी गिनती है, 4 रोटी नहीं गिनेगी। बीवी पूछेगी कौ गो रोटी खाइएगा, उतना ही बनाएगी। माँ आज तक किसी की नहीं पूछी है कि कितना बाबू रोटी खाइएगा, ये नियम है, वो भी औरत है।
क्या इसमें कारण होता है? एक माँ किसी से भी अपने बेटे से किसी दिन नहीं पूछ सकती है कि बेटा कितना खाइएगा, लेकिन बीवी रोज पूछती है कौ गो रोटी खाइएगा, बोलिए ना बना दे। माँ 4 रोटी दोगी तो 2 गो गिनेगी, अभी कहाँ तो 2 गो खाइबे का, कहाँ खाए हैं? अभी भी 4 गो देगी तो 4 गो गिनेगी। यही अंतर होता है। बाप अगर 10 चाटा मारता है तो गिनेगा 1 चाटा। यही अंतर होता है। पिता का प्यार दिखावे में नहीं आता है, नहीं समझ पाइएगा पिता का दर्द। माताएं तो तुरंत दोनों आँख से पूरा जो है गंगा जी का धार बहा देगी, तनिषा में रो लेगी। पिता रोता नहीं है, गम मार के आता है। रोता भी है तो चुपके से किसी रूम में जाकर रोता है रात में। क्योंकि जब किसी का औलाद भी अगर वो कोशिश करता है, अच्छा नहीं बन पाता है, तो खून के आंसू उसको याद आते हैं। भले वो सोचता है कि मेरा दुश्मन है, बन के आया है, बीवी मेरी दुश्मन है, इससे हमें निकलना है, लाख सिखाएंगे, इससे चालाकी ये है कि उसके साथ जी लेना हमारी चालाकी है। लेकिन एक दुख होता है तो उस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति पिता में होती है। बीवी हो या कोई भी परिवार का हो, 1-2 बार अच्छा कहिए, सिखाइए। नहीं करता है आप अपने पर सावधान हो जाइए, नहीं तो ज़्यादा सिखाइएगा तो आपकी बेइज्जती है। इसलिए चालाकी है कि शांत रह करके अपना आगे बढ़ जाइए। सूर्य को जल दीजिए, भोजन को प्यार से खाइए, भगवान को समर्पित करके समझिए कि भगवान हम में आ गए। आप भोजन आगे ले लिए, जूठा नहीं हो। हनुमान जी के पुजारी हैं तो हनुमान जी बापा आ जाइए, हम खा रहे हैं, मानिए हनुमान जी खा रहे हैं, खाइए कवर गया तो अपने पेट में, लेकिन मन का भाव लग गया, भोग लग गया। वही भोजन खाने से ना बीमारी होगी, ना आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाएगा। और नहीं गलत सोच करके इतना ही खाइएगा, उधर से 4 गो सुन रहे हैं, 4 गो सुना रहे हैं, भला बुरा कर रहे हैं, 4 गो बीवी सुना रही है, 4 गो आप भी लोग सुना रहे हैं, खा रहे हैं। अब वो कलेश जाएगा तो बस वहीं होगा।